बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए जी। तो व्यूअर्स, आज मैं मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि सुबह के 6 बजे जब मैं उठती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल के लिए जगाती हूँ, तो उस टाइम पे ये मेरा कैट भी साथ जाग जाता है और ये बाहर आके म्याऊं म्याऊं करता है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ और साथ में बेटे के लिए लंच बनाऊँगी। बेटियाँ माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं, वो अब लंच नहीं लेके जाती हैं, तो वो अपने कॉलेज में से कुछ ले लेती हैं, खा लेती हैं, तो इसलिए मैं फिर बेटे के लिए लंच बनाना होता है और बेटियाँ तीनों के वो साथ में नाश्ता भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने बच्चों को जगा लिया था और कैट को भी भूख लगी थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा दूध सुबह के टाइम डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने चाय बना के तैयार कर ली हुई है तीनों बच्चों के लिए। मॉर्निंग में मेरे बच्चे ज़रूर चाय पीते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं फिर बंदा फ़्रेश नहीं होता, तो ताकि स्कूल में कॉलेज में बच्चियाँ फ़्रेश रहें, तो इसलिए वो चाय ही पीती हैं। क्योंकि दिन में तो इतनी गर्मी और धूप होती है कि दिन के टाइम उन्हें दिल नहीं चाहता, फिर मैं दिन को उनको मिल्क शेक बना देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो सही है कि सुबह के टाइम इतनी नहीं गर्मी होती। तो ज़्यादातर मेरे बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर फिर मेरी यही रूटीन होती है कि इनके पापा को भी बहुत पसंद है, तो मैं ये फ्रेंच टोस्ट ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो 4 अंडों से मैं चारों बच्चों के लिए बना लूँगी स्लाइस, बल्कि 2-3 फालतू बन जाते हैं, एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो मैंने फेंट के, क्योंकि ज़ाहिर है इनमें दूध भी डलता है, तो फिर काफ़ी सारे स्लाइसिस बन जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। साथ साथ बच्चों को आवाज़ें देती रहती हूँ, टाइम देखती रहती हूँ कि बेटा लेट ना हो, जल्दी करो, क्योंकि बच्चे सो कर के बच्चे ही होते हैं, गैर ज़िम्मेदार होते हैं, तो ज़िम्मेदारी के साथ उठना, उनको जगाना और उनको स्कूल कॉलेज के लिए भेजना ये ज़रूरी होता है। बस कभी सेहत ठीक ना हो, काफ़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, तो फिर मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा बस जगा देती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा कुछ भी खा पी के आप चले जाएँ, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे, सेहत दे, तो थोड़ी सी भी तबीयत इतनी सी हो के उठ सकूँ तो ज़रूर इनको अपने हाथ से बना के देती हूँ। तो यहाँ पे जी चाय मैंने बना के कप में डाल ली थी और ये देखिए तीनों बेटियों के लिए स्लाइस नाश्ता भी तैयार हो गया और साथ में मैं बेटे के लंच के लिए भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से ये देखिए नाश्ता बच्चों का रेडी हो गया है और साथ में भी बेटे के लिए लंच पैक करती हूँ मैं भी, टिशू वगैरह रख के लंच बॉक्स में। और यहाँ पे जी अब 7:10 हो गए और बच्चे सारे चले गए हैं, अभी स्कूल और कॉलेज के लिए निकल गए। उनके अंकल आ गए थे गाड़ी वाले, तो एक बच्ची अभी बल्कि नाश्ता कर ही रही थी, तो फिर लेट हो रहे थे तो फिर निकल गए हैं। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आज सुबह शुक्र है कि थोड़ी सी गर्मी में कमी है शिद्दत में, वैसे तो बहुत ही तेज़ सुबह ही हीट होती है काफ़ी। तो अभी तक तो सूरज नहीं निकला। ये देखिए 7:10 पे मेरे बच्चे चारों निकल जाते हैं घर से। और ये इस बबलू साहब को देखें जी, ये बबलू जौन सा है बाहर से खा पी के और अंदर आके ड्राइंग रूम की विंडो में बैठा रहता है। ये इसकी फ़ेवरेट प्लेस है जी, यहीं पे बैठ के ये बाहर के नज़ारे करता रहता है। और यहाँ पे ये मेरे साथ छुपन छुपाई भी खेलता है, कभी आता है कभी जाता है। तो ये थी जी मेरी आज की सुबह की रूटीन। दिन की रूटीन तो मैंने आपसे शेयर नहीं की, लेकिन डायरेक्ट ही शाम को मैंने चने भिगो दिए थे शाम को पकाने के लिए। तो चने भिगो के मैंने रखे हुए थे पहले से, 2-3 घंटे गुजर गए थे, तो अब मैंने जो उनसे चनों को कुक कर लिया। चने गलाने के बाद मैंने बाउल में निकाल के चने बना लें। चनों का ये है कि मैं एक दिन चने का सालन बना लेती हूँ, नेक्स्ट डे जो बच्चों ने सालन खाना हो वो खा लेते हैं, चाहे नान के साथ खा लें, नान चटनी वगैरह के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। तो फिर नेक्स्ट डे अगर चने बच जाएं तो फिर मैं उनको पुलाव उन्हीं का बना लेती हूँ। तो बिल्कुल इजी होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्याज ब्राउन करना पड़ता है और फटाफट वो सालन चनों का पका हुआ डालो और जल्दी से पुलाव बना लो। तो ये मैंने बच्चों के लिए जल्दी से फिर मैंने सालन बनाया। शाम को जब बच्चे सो जाते हैं, स्कूल से आके घंटा एक जागते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर बच्चे जब जगाती हूँ तो उस टाइम पे मैं शाम को दूध बॉयल करके चाय बना के फिर बच्चों को जगाती हूँ और फिर कुकिंग करती हूँ। कुकिंग करने के बाद फिर मैं बच्चों को कहती हूँ कि भैया उठ के आप अपना अपना एक एक काम जो होता है बच्चों का, कोई एक बच्ची को कह देना थोड़े से बर्तन धो दो, दूसरे को कह देना थोड़ा घर की हालत दुरुस्त करो, तो वो फिर वो कर रही होती हैं। फिर उनके बाद उन्होंने बैठ के पढ़ना होता है, तो मैं खाना बना के फिर मैं थोड़ा सा वक्त यूट्यूब को देती हूँ। तो जिन जिन की वीडियोज़ मैंने देखनी होती हैं और अपनी वीडियो एडिट करनी होती है, बनानी होती है, काफ़ी टफ़ होता है ये रूटीन घर में।
तो सेहत भी साथ ठीक ना हो तो और भी ज़्यादा टफ़ हो जाता है। लेकिन आप सबका साथ हो तो कोई मसला नहीं है। आप सब यूट्यूब फैमिली मेंबर्स जो मेरी फैमिली के हैं सब मेरी अगर सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और मेरी वीडियोस को फुल वॉच करेंगे और लाइक करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे मेरे काम को, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। क्योंकि मेहनत करने के बाद, मुस्तकिल मेहनत के बाद इंशाल्लाह उसका फल ज़रूर मिलता है जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये छोटी सी रूटीन व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। न्यू आने वाले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में या किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।